ज्ञानी पुरुष निरंजन, अगर तुम मेरे बात को नहीं मानते हो, तुम यहाँ से आगे बढ़ने के लिए नहीं रुकते हो, तो मुझे तुम्हारे ऊपर और कोई ऐसा कर्म करना होगा। हे भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पहले मेरे साथ युद्ध करना होगा। निरंजन, हाँ, देखो युद्ध तो तुम करते हो, हम नहीं। संत किसी से युद्ध नहीं करता। क्या हाँ, युद्ध नहीं करोगे? मैं तुमसे युद्ध भी नहीं करूंगा और तुम्हारे कहने से वापस भी नहीं जाऊंगा। ए भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, अगर तुम मेरे साथ युद्ध नहीं करते हो और यहाँ से लौट कर भी नहीं जाते हो, तो कान खोल कर सुन लो भाई ज्ञानी पुरुष, अंत में मुझे तुम्हारे ऊपर अपने गद्दे का प्रहार करना होगा। निरंजन, हाँ, तुम्हें जिस शक्ति, जिस बल का प्रयोग करना हो तुम कर सकते हो। मैं धिक्कार रहे हो मुझे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें धिक्कार नहीं रहा, तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। निरंजन, ठीक है, तैयार हो जाओ, संभल जाओ अपने आप को, क्योंकि मैं अपने गद्दे का प्रहार तुम्हारे ऊपर करने जा रहा हूं। और देखता हो कि तुम्हारे सद्भक्ति और सत संदेश में इतना शक्ति और बल है। शक्ति को मैं अपने गद्दे के एक ही प्रहार से चकनाचूर न कर दिया तो फिर मैं भी काल पुरुष निरंजन हूं। ये लो, संभालो मेरे प्रहार को। सत्यनारायण, ये क्या? ये तो घोर आप है कि आज तक इस 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड और अखंड द्वीप में ऐसा कोई भी वीर पुरुष, कोई भी मानव दानव शूरवीर किन्नर नहीं हुआ है जो इस काल भार को सहन कर पाया है। किंतु आज यह मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं अपने शक्ति का प्रयोग जितना भी इस ज्ञानी के ऊपर करता हूं, पल पल ये मेरा बल छीन होता चला जा रहा है। इससे अच्छा होगा कि मैं इनसे दोस्ती करके इनका सारा नाम भेद जान लेता हूं। हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, मैंने आपके साथ घोर दिखाई किया हो भाई ज्ञानी पुरुष, बहुत बड़ा भूल किया हूं मैं, और इस भूल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मुझे क्षमा कर दे भाई ज्ञानी पुरुष, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। निरंजन, हाँ, विधाई तो तूने सचमुच में किया है, और जब क्षमा मांगते हो तो जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, आजाद हो जाओ। क्या आपने मेरे इतने बड़े भूल को सिर्फ एक ही शब्द में क्षमा कर दी? निरंजन, हाँ, क्षमा न कर दूं तो और क्या? देखो, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही तीर्थ है, क्षमा ही तपस्या है, क्षमा ही पूजा है, और क्षमा ही मुक्ति का मार्ग खोलता है। तो भला मैं तुम्हें क्षमा न कर दूं तो और क्या? भाई ज्ञानी पुरुष, अगर आपने मेरे इतने बड़े भूल को सिर्फ एक ही शब्द में क्षमा कर दिए तो आपके भाई होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि जिस कार्य को लेकर आप इस भवसागर के जनमानस में उपस्थित हुए हैं उसमें मैं भी आपका कुछ मदद कर सकूं। क्या मदद? बोलो। हरि हाँ भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जिस सत संदेश को लेकर आप मेरे पास आए हैं वो सत संदेश आप मुझे दे दीजिए,
उस संदेश को लेकर मैं एक एक जनमानस में जाकर बांट दूंगा। क्या जो संदेश लेकर मैं जनमानस के बीच जा रहा हूँ वह संदेश मैं तुम्हें दे दूं? हाँ भाई ज्ञानी पुरुष। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तूने छली हो, कपटी हो, धोखेबाज हो। एक बार तूने विनयपूर्वक कॉल करके जीव लिया और जीवों के साथ अन्य अत्याचार किया, फिर जो मैं तुम्हें अपना सत्संदेश दे दूं तो हमें कोई आशा, कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं कि मेरा सत्संदेश जनमानस के बीच जाए या नहीं जाए। इसलिए मैं ऐसा भूल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या? हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, अगर आप अपना सत्संदेश मुझे नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना ही बता दीजिए भाई ज्ञानी पुरुष कि जिस संदेश को लेकर आप इस भवसागर के जनमानस में बांटने आए हैं उसे आप किस नाम से आगाज करेंगे, कितने नामों से आप अपना पंथ चलाएंगे, बस इतनी सी बात मुझे बता दीजिए भाई ज्ञानी पुरुष। क्या मैंने अपना सत्संदेश तुम्हें नहीं दिया तो तूने मेरा नाम भेद जानना चाहते हो? हाँ निरंजन भाई ज्ञानी पुरुष, ये भी बात हमें तुम्हें नहीं बताना चाहिए। और जब तुम इतना हट कर रहे हो, भाई भाई का रट लगा रहे हो, तो संक्षिप्त में मैं तुम्हें अपना नाम भेद बताने जा रहा हूँ। बता दीजिए भाई ज्ञानी। देखो, इस भवसागर में मेरा एक वचन वंश पंथ चलेगा। अच्छा। और सत्य नाम का दुहाई फिरेगा। अरे सिर्फ एक वचन वंश पंथ? हाँ निरंजन। और सत्य नाम की दुहाई? हाँ ए भाई निरंजन, कान खोल कर सुन लो, इस भवसागर में तुम्हारा एक वचन वंश पंथ चलेगा और सिर्फ सत्य नाम की दुहाई चलेगी। तो उसी एक पंथ का कॉपी करके मैं इस दुनिया में 12 पंथ का आगाज करूंगा और उसी 12 पंथ में सभी मानव को उठाकर रख दूंगा। एक भी मानव को मैं तुम्हारे नाम का सद्भक्ति, सदुद्देश्य गलत नहीं करने दूंगा। और वह इस तरह द्वादश पंथा करब अगाजा, तो हर नाम से करब हो साजा। तुमको है एक नाम की आशा, हो लगा जब 84 की भाषा। भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, हाँ, इस तरह से मैं एक भी जीव को तुम्हारे नाम का सद्भक्ति और सदुद्देश्य कदापि नहीं करने दूंगा। मैंने कहा ना कि तुम छली हो, कपटी हो, धोखेबाज हो। आखिर जैसा ही मैंने कहा वैसा ही तूने निकला। मैंने अपना सत्संदेश तुम्हें नहीं दिया तो मेरा नाम भेद जानकर जीवों के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार, ऐसा धोखा करने के लिए चले हो? क्यों नहीं निरंजन। हाँ भाई ज्ञानी पुरुष, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हें संक्षिप्त में अपना नाम भेद बताने जा रहा हूँ। देखो, जिस नाम से मैं जीव उबारूंगा वह गुप्त भेद मैंने अलग रखा हूँ। क्या? जो तुम्हें नहीं बताया। इसके अलावा आपके पास? और बताऊंगा भी नहीं। इसके पास और भी गुप्त नाम भेद है? और कान खोलकर सुन लो। क्या? नहीं तो मेरा गुप्त भेद कोई शास्त्र, पुराण और नहीं वेद में मिलेंगे। मैं स्वयं जनमानस में जाकर दूंगा और कैसे जीव उबारूंगा तुम ही कान खोलकर सुन लो। कैसे भाई ज्ञानी